देखिए हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस पढ़ रहे थे। टेस्टिस के बारे में हमने देख लिया था कौन कौन सा पार्ट। देखो टेस्टिस के बारे में बताया था, टेस्टिस कभी भी क्या होता है, जब एब्डोमिनल कैविटी में रह जाता है तो हम क्या नाम देते हैं, क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म। जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं, सिन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मोनो पॉली, सब हमने बता दिया था ये चीज़ें। आज हमें देखना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देख लिए हैं, ठीक है। आज हमको देखना है कौन सा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो हमने देखा था कि नहीं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, टेस्टिस था, हमने टेस्टिस देख लिया है। आज हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, कौन सा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा होता है, कौन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या देखना है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। उसमें कौन सा हमें देखना है, डक्ट देखना है। हमने बताया था कौन कौन सा डक्ट पाई जाती है। टेस्टिस के हमने अंदर देखा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद ट्यूबुलाई रेक्टी बनता है। ट्यूबुलाई रेक्टी के बाद हमने देखा कौन सा बनता था, रेटी टेस्टिस, वासाई फ्रेंसिया। देन बनता है कौन सा, इपीडिडाइमिस। देन कौन बन रहा था, इपीडिडाइमिस। तो सबसे पहला देखो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है वो किस में हेल्प करता है, यह क्या करता है, हेल्प इन, किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट, ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट किस में करता है, हेल्प करता है, मैच्योरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट किस में हेल्प करता है, स्पर्म को स्टोर करने में, स्टोरेज, ठीक है, ऑफ स्पर्म, या तो हम कह सकते हैं मेल गैमीट, ठीक है। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वह ट्रांसपोर्ट करता है, मैच्योर करता है या स्टोर करता है, किसको, स्पर्म को स्टोर करता है। देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहला सेक्स ऑर्गन कौन सा था, इपीडिडाइमिस। फर्स्ट कौन सा था, इपीडिडाइमिस, सबसे पहला कौन सा था, इपीडिडाइमिस। देखो हमने इपीडिडाइमिस कल देखा था। इपीडिडाइमिस के पास कौन कौन सा पार्ट था, पहला तो हाईली एकदम कॉइल था, जो टेस्टिस के पास क्या हुआ, एक डक्ट लगी थी, उसी डक्ट को हम क्या नाम दे रहे थे, इपीडिडाइमिस। देखो इधर देखिए ये वाला डक्ट, देखिए ये वाला डक्ट हमने जो बताया था, यहाँ पे ये वाला जो डक्ट है, इसी डक्ट को हम क्या कर रहे थे, इपीडिडाइमिस। यहाँ पे देखो हाईली क्वाइलेट दिख रहा है, देखो क्वाइल ट्यूब दिख रहा है कि नहीं। इसमें बताया था 3 पार्ट होता है, कौन सा, कैपुट, कार्पस एंड कार्डा। तो वही हम बता रहे हैं कैसा ये होता है, हाईली, कैसा होता है, हाईली कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। बहुत ही क्या होती है, क्वाइल ट्यूब्यूल होता है, जो क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, यह इसका फंक्शन क्या क्या है, ये फंक्शन में यह स्टोर करता है, स्टोर स्पर्म का स्टोर करता है, स्पर्म को मैच्योर करता है। स्पर्म का मैच्योरेशन कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, लेकिन मैच्योर कहाँ होता है, यहाँ पर। और मोटिलिटी भी स्पर्म की कहाँ मिलती है, यहीं पे होती है। और साथ साथ में ये क्या देता है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, एंड रिसाइक्लिंग ऑफ स्पर्म। स्पर्म जब कंटिन्यू बनता रहता है तो क्या होता है, एपिडिडाइमिस में क्या होता हुआ है, नष्ट होता रहता है। तो ये क्या करता है, स्पर्म का रिसाइक्लिंग भी करता है। इसके पास हमने कहा था 3 पार्ट होता है। और देखिए जब टेस्टिस प्लस क्या हो, एक मिनट, टेस्टिस प्लस कौन सा, एपिडिडाइमिस। टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को एक साथ में हम नाम देते हैं टेस्टिकल। एक साथ हम दोनों को नाम क्या देते हैं, टेस्टिकल। तो पूछा जाए टेस्टिकल क्या है, हम कहेंगे टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमिस को एक साथ में हम क्या नाम देते हैं, टेस्टिस। एपिडिडाइमिस क्या, हाईली क्वालिटेड ट्यूब्यूल होता है, जो स्पर्म के, इसका फंक्शन क्या होता है, स्पर्म को स्टोर करना, स्पर्म को मैच्योर देना और मोटिलिटी, ठीक है, ये इसका। नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट कौन सा था, वास डिफरेंस। वास
डिफरेंस। वास डिफरेंस का ही दूसरा नाम क्या होता है? डक्टस डिफरेंस भी। दूसरा नाम क्या देते हैं हम इसको? डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? ये देखो, ये भी दोनों क्या होते हैं? एपिडिडाइमिस भी पेयर में होता है, दो होता है। वास डिफरेंस भी दो होता है। जो क्या होता है? स्क्रॉटम से किसके अंदर इंटर करता है? पेल्विक कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी में। ये कहाँ इंटर करता है? इंटर किसमें? द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी या हम कह सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी में क्या करता है? इंटर करता है। और यह देखो यहाँ पे स्टोर, स्पर्म का स्टोर कौन करता है? एपिडिडाइमिस। दूसरा स्पर्म को स्टोर करने का काम किसका है? वास डिफरेंस का। तो ये कैसा है? सेकेंडरी स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। स्पर्म का क्या है? सेकेंडरी स्टोर हाउस है। कौन सा? वास डिफरेंस। सबसे पहले कौन करता है? एपिडिडाइमिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यूरेथ्रा। देखो इजाकुलेटरी डक्ट कब बनता है? जब कौन सा? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस प्लस क्या होता है? सेमाइनल वेस्किल डक्ट। किसका? डक्ट ऑफ सेमाइनल वेस्किल। सेमाइनल वेस्किल्स की दोनों आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? इजाकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इजाकुलेटरी डक्ट किसमें ओपन होता है? ओपन इनटू, किसमें ओपन हो रहा था? यूरेथ्रा में। किसमें ओपन हो रहा था? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा क्या होता है? यह यूरिन को भी कंडक्ट करता है और स्पर्म दोनों को कंडक्ट करने का काम करता है। तो देखो हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डक्ट देखा, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट और कौन सा? यूरेथ्रा। नेक्स्ट हमको कौन सा देखना है? कौन सा था? एसेसरी ग्लैंड। कौन सा? एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी सेक्स ग्लैंड। ठीक है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड हमने कौन कौन सा बताया था? सबसे पहला फर्स्ट कौन सा था? सेमाइनल वेसिकल था, वेसिकल। दूसरा हमने कौन सा बताए थे? प्रोस्टेट ग्लैंड था। एंड थर्ड कौन सा था? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड था। कौन सा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? कॉपर्स, क्या होता है? कॉपर्स ग्लैंड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो कौन सा? सेमाइनल वेसिकल। फर्स्ट कौन सा देखना है हमें? सेमाइनल वेसिकल। कैसा दिखता था? एक लीफ लाइक ग्लैंड दिखाई देती थी हल्का सा। कैसा होता है ये? वन पेयर ग्लैंड था। पहला कैसा है? अ पेयर ग्लैंड था। एक जोड़ी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, जो क्या सिक्रीट करती है? एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है। कैसा? एल्केलाइन। बेसिक नेचर का क्या करता है? सबस्टेंस सिक्रीट करता है। तो कैसा सिक्रीट करता है? सिक्रीट एल्केलाइन फ्लूइड। क्या सिक्रीट करता है? एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। यह फ्लूइड कैसा होता है? विस्कस होता है, चिपचिपा होता है। कैसा होता है? विस्कस फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होता है? विस्कस फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड में क्या क्या पाया जाता है? कंटेन। इस फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कंटेन। देखो क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है इसके पास। पहला फ्रक्टोज होता है जो स्पर्म को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। फ्रक्टोज
ठीक है, हमारे बॉडी में सभी सेल क्या होते हैं, ग्लूकोज से एनर्जी लेते हैं, केवल ओनली कौन सा है, स्पर्म एक ऐसी सेल है जो एनर्जी कहाँ से ले रहा है, फ्रक्टोज से। दूसरा कौन सा सब्सटेंस होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन भी होते हैं, क्लॉटिन प्रोटीन भी होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, फाइब्रिनोजेन, हम ब्लड में पढ़े हैं कि नहीं, फाइब्रिनोजेन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है, और सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होता है, इसका सिक्रीशन जो है सीमेन का 60 से 70% पार्ट बनाता है। तो क्या बनाता है ये, फॉर्म 60 to 70% ऑफ सीमेन। सीमेन का क्या होता है, 60 से 70% क्या होता है, यह पार्ट बनाता है कौन सा, सिक्रीशन, सेमाइनल वेसिकल्स का सिक्रीशन। नेक्स्ट कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट देखो कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा होता है, सिंगल ग्लैंड होता है। कैसा यह होता है, सिंगल ग्लैंड होता है। कैसा होता है, सिंगल होता है, लेकिन डिवाइड क्या होता है, बहुत सारे लोब में डिवाइड होता है, डिवाइडेड इनटू मेनी लोब, बहुत सारे छोटे छोटे लोब में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा, ये भी क्या करता है, इसका जो सिक्रीशन होता है, इसका सिक्रीशन का पीएच कितना होता है, 6.5 होता है। इसकी पीएच कैसा होता है, 6.5 होता है। नेक्स्ट, इसका ये जो सिक्रीट करता है, इसके सिक्रीशन में क्या होता है, इसके सिक्रीशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखिए, कंटेन या सिक्रीट, इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होता है इसके सिक्रीशन में। दूसरा, इसके सिक्रीशन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, यहाँ पे आई है। ठीक है, क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। दूसरा, इसके पास क्या होते हैं, कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी होते हैं। क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका सिक्रेशन होता है। ये देखो सीमेन पूरे मतलब सेमाइनल वेसिकल पूरे सीमेन का कितना 60 से 70% बनाता है। ये कितना बनाता है, फॉर्म 20 to 30% ऑफ सीमेन। सीमेन का कितना 20 से 30% पार्ट कौन बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नेक्स्ट कौन सा आता है, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। तीसरा कौन सा आता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सा आता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कैसा होता है, ये भी कैसा है, पेयर है। कैसा है, पेयर्ड होता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है, पियर शेप दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, पियर शेप ग्लैंड होती है, जो क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस। क्या सिक्रीट करती है, श्लेष्म सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस। क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस, जो क्या करता है, लुब्रिकेंट बनाता है, लुब्रिकेंट बनाता है। साथ साथ में किसको लुब्रिकेंट बनाता है, एंड ऑफ पेनिस को, साथ साथ में किसको, यूरेथ्रा, लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा, किसको, यूरेथ्रा की लाइनिंग को भी क्या करता है, लुब्रिकेंट। लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, ये क्या था, एसेस्ट्री ग्लैंड था, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कौन सा, बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो सीमेन होता है वो क्या है, सीमेन का जो सिक्रीशन होता है, ये सब के सब
पूरा का पूरा सिक्रीशन मिलकर क्या कराता है, सीमेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।